शांति। बहनों और भाइयों, आज हम बेहद के वैराग्य की अवस्था क्या होती है, बेहद के वैराग्य की स्थिति क्या होती है और बेहद के वैराग्य में रहने पर क्या लाभ मिलता है, इस पर विचार करेंगे। बेहद का वैराग्य मतलब राजऋषि। स्वराज्य मिला तो राजा भी हो और साथ साथ पुरानी दुनिया का ज्ञान मिला तो पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी भी हो, इसलिए ऋषि भी हो। एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। यही तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है। बेहद का वैराग्य अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना। इसके लिए बाबा बार बार हलवे का मिसाल देते हैं कि जब हलवा पूरी तरह भुन जाता है तो वो कढ़ाई से चिपकता नहीं है, अपने किनारे छोड़ देता है। इसी प्रकार हमें भी संसार में रहते हुए, देह और देह के संबंधों में रहते हुए किनारा रखना है। समय प्रमाण प्यारे बनो, लेकिन श्रीमत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे प्रमाण सेकंड में बुद्धि प्यारे से फिर न्यारी बन जाए। न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है और किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। बाबा कहते हैं, मन, बुद्धि और संस्कार सब वश में रहे, कहीं भी संकल्प मात्र थोड़ा भी लगाव ना हो। इस पुरानी दुनिया का लगाव सोने के हिरण के समान है और वह शोक वाटिका में ले जाता है, अर्थात दुख की दुनिया में ले जाता है। इसलिए जरा भी बुद्धि, मन उस तरफ ना जाए। हमेशा ये याद रहे कि एक बाप दूसरा ना कोई। अगर हम इस याद में रहेंगे तो बेहद के वैराग्य की अवस्था बन जाएगी। बेहद के वैराग्य की वृत्ति के लिए अपना निराकारी घर, जिसके कई नाम हैं, जैसे परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, मूल वतन और मधुबन सकारी घर की सदा याद रहे। हम परम धाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के लिए आए हुए हैं। ये हमेशा ध्यान रहे कि हम परम धाम निवासी आत्मा, हम कहाँ से आए हैं इस धरती पर? परम धाम से। तो हम परम धाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में यानी स्थूल वतन में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं। हम अवतार अवतरित हुए हैं, हम पैदा नहीं हुए हैं। हम ऊपर से यानी परम धाम से नीचे स्थूल वतन में आए हैं, तो हमारा अवतरण हुआ है। जैसे बाबा का अवतरण होता है और वो साकारी देह लेता है, ऐसे ही हम भी साकारी देह लेते हैं। लेकिन बाबा का अवतरण और हमारे अवतरण में बहुत फर्क है। इस स्मृति से बेहद के वैरागी बन जाएंगे। दूसरा, साकार घर मधुबन की स्मृति से मधुरता के साथ साथ बेहद के वैराग्य की वृत्ति अपने आप हो जाएगी। बाबा कहते हैं
कि मेरेपन के भाव से भी वैराग्य हो, क्योंकि माया आज के समय नए नए प्रकार से मेरेपन की छाया डाल रही है। नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे सार छिप जाता है। इसलिए बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाएं। बाबा कहते हैं, बेहद के वैरागी सदा उपराम रहेंगे। बाबा निशानी बता रहे हैं कि बेहद के वैरागी की स्थिति क्या होगी, कि बेहद के वैरागी सदा उपराम रहेंगे, अपनी देह से भी उपराम और साक्षी दृष्टा रहेंगे। एक तो अपनी बुद्धि से उपराम, संस्कारों से भी उपराम। मेरे संस्कार हैं, इस मेरेपन से भी उपराम। मैं यह समझती हूँ, इस मैंपन से भी उपराम। मैं तो यह समझती हूँ, नहीं, लेकिन समझो बाबा की यही श्रीमत है। ज्ञान की बुद्धि के बाद जो मैंपन आता है, वह मैंपन बहुत नुकसान करता है। एक तो मैं शरीर हूँ, ये छोड़ना है। दूसरा, मैं समझती हूँ, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, यह मैंपन भी मिटाना है। जहाँ मैं शब्द आता है, वहाँ बाप दादा याद आए, तो जहाँ मेरी समझ आती है, वहाँ श्रीमत याद आए, तब बेहद का वैराग्य स्थायी रह सकता है। बेहद के वैरागी अर्थात न्यारे और सर्व के प्यारे, यानी सबके बीच में रहते हुए न्यारे और सर्व के प्यारे। साथ भी रहो और अकेले रहने का अभ्यास भी हो। बाहर का अकेलापन और अंदर का साथ, यानी बाहर सबके साथ रहते हुए अकेला महसूस करो और अंदर अकेले रहते हुए बाप का साथ अनुभव करो। बाहर के साथ से अकेलापन भूल जाते हैं, लेकिन बाहर से अकेले, अंदर से अकेले नहीं। जो ऐसे न्यारे प्यारे होते हैं, उनको बाप दादा का सहारा मिलता है। तो बाप दादा किनको सहारा देते हैं? जो बाहर से अकेले होते हैं लेकिन अंदर से नहीं। तो ऐसे न्यारे प्यारे को बाप दादा का सहारा मिलता है। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो। कितनी गहरी बात कही है बाबा ने, कि प्यारे नहीं बनना है, हमें न्यारा भी बनना है। प्यारे ही नहीं बनना, हमें न्यारा भी बनना है। पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से, पुरानी देह के संबंधियों से वैराग्य हो। जैसे कहाँ भी जाना होता है, तो जिन चीज़ों को छोड़ना होता है, उनसे पीठ करनी होती है। अगर पीठ कर दिया तो सहज ही उसकी आकर्षण से बच जाएंगी। सारी दुनिया में आजकल का लगाव स्नेह से नहीं, लेकिन स्वार्थ से है। इसलिए वैरागी नहीं बन पाते। इसके लिए स्वार्थ शब्द के अर्थ स्वरूप में टिकने का पुरुषार्थ करो। स्वार्थ मतलब स्व का ये जो रथ है, उसे स्वाह करो। अर्थात देह अभिमान, देह की स्मृति व देह का लगाव जो लगा हुआ है, उस स्वार्थ को खत्म करो। स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। ऐसे जो बेहद के वैरागी होंगे, वह रूह को ही देखेंगे, देह को नहीं देखेंगे। ऐसे जो
बेहद के वैरागी होंगे वह रूह को ही देखेंगे। जैसे कोई बड़े बड़े महात्माएं बहुत समय गुफाओं में रहने के बाद सेवा के लिए सृष्टि पर आते हैं, ऐसे आप भी अब स्टेज पर आओ तो यह अनुभव होना चाहिए कि यह आत्माएं बहुत समय के बाद अंतर्मुखता रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई हैं। आपके चेहरे से आपका तपस्वी रूप व बेहद के वैराग्य की रेखाएं दिखाई दें। बाबा कहते हैं कि जैसे बड़े बड़े तपस्वी महात्मा लोग जो गुफा में रहकर तपस्या करते हैं और बहुत समय तक गुफाओं में रहते हैं, तो जब वो सेवा के लिए सृष्टि पर आते हैं, ऐसे ही आप भी अपनी स्टेज पर आओ और सांसारिक लोगों को ये अनुभव हो कि यह बहुत समय से अंतर्मुखता और रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई हैं और आत्माओं के चेहरे से तपस्वी रूप व बेहद के वैराग्य की रेखाएं दिखाई दे। जब हम अभ्यास करेंगे तो हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति जागृत हो जाएगी। ओम शांति।